बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक बहुत घना और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। लेकिन एक साल जंगल में बारिश ही नहीं हुई। नदी और तालाब सूख गए और पेड़ पौधे मुरझा गए। जानवरों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी जंगल में भोलू नाम का एक हिरण रहता था। भोलू बहुत ही सीधा और सच्चा था। वह भूख से बेहाल होकर जंगल में धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। तभी भोलू की नजर एक झाड़ी में फंसे हुए बूढ़े तोते पर पड़ी। तोता दर्द से करा रहा था। भोलू ने अपनी भूख भूलकर अपनी सींगों से झाड़ी को हटाया और तोते को आजाद कर दिया। तोता बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा भोलू, तुम बहुत दयालु हो। मैं एक साधारण तोता नहीं, एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ है। वो सच्चे दिल वालों की हर मांग पूरी करता है। भोलू तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां उसे एक विशाल चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ का तना सोने की तरह चमक रहा था। भोलू ने पेड़ के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रणाम जादुई पेड़। मैं और मेरे साथी बहुत भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़ा भोजन दे सकते हैं? पेड़ ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बोली में मिठास है और दिल में दया। ये लो मीठे रसीले फल। तभी पेड़ की डालियों से ढेर सारे ताजे सेब और आम गिरने लगे। भोलू ने पेट भर खाना खाया और अपने दोस्तों के लिए भी फल जमा करने लगा। यह सब कुछ चालू नाम की एक लोमड़ी झाड़ी के पीछे से देख रही थी। वह बहुत लालची थी। उसने सोचा, अरे वाह, मुफ्त का खाना। अब तो मैं इस पेड़ से सारे फल ले लूंगी और किसी को नहीं दूंगी। भोलू के जाते ही लोमड़ी पेड़ के सामने कूद कर आ गई। उसने पेड़ पर चिल्लाते हुए कहा, ए लकड़ी के ढेर, सुन, जल्दी से मेरे लिए ढेर सारे फल गिरा, वरना मैं अपने दांतों से तेरी जड़ें काट दूंगी। जल्दी कर। जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया। उसकी सुनहरी रोशनी लाल रंग में बदल गई। बादलों के गरजने की आवाज आई। पेड़ ने गुस्से में कहा, घमंडी लोमड़ी, जिसे मांगने का तरीका नहीं पता, उसे इनाम नहीं, सजा मिलती है। अचानक पेड़ से फल नहीं, बल्कि बड़े बड़े कांटेदार पत्थर गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम, एक पत्थर लोमड़ी की पूंछ पर लगा। लोमड़ी जोर से चिल्लाई, हाय रे, मर गई, बचाओ, मेरी कमर टूट गई। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भागी और फिर कभी उस जादुई पेड़ के पास वापस नहीं आई। उधर भोलू हिरण ने वो फल मिलबांट कर खाए और जादुई पेड़ की मदद से पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मीठी बोली सबका दिल जीत लेती है, लेकिन घमंड और लालच का अंजाम बुरा होता है। Don't forget to subscribe and press the bell icon.